Hello बच्चों, let's read this question. The question says in angiosperm, pollen tube liberate their male gametes into the एंजियोस्पर्म्स में pollen tube अपने मेल गैमीट्स को रिलीज कहाँ करती है, लिबरेट कहाँ करती है? ऑप्शन ए सेंट्रल सेल में, ऑप्शन बी एंटीपोडल सेल में, ऑप्शन सी एग सेल में, ऑप्शन डी सिनर्जिड्स में। तो बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? एंट्री ऑफ pollen tube into एम्ब्रियो सैक। सो देखो क्या होता है कि जैसे ही पॉलिनेशन होता है, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाऊं, तो ये हमारा स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ये हमारी ओवरी है, राइट? और इस ओवरी में यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है। अब यहाँ पर हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं, ये नीचे हमारे दो सिनर्जिड्स हैं, और यहाँ पर ये एग सेल है, और ये दो सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई है। तो अब इसको जरा हम डायग्राम को समझते हैं। ये क्या है? हमारा स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स हैं, राइट? अब इन पॉलन ग्रेन्स में से एक पॉलन ट्यूब आएगी, वो यहाँ पर आएगी, राइट? अब क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज एक्साइन। वहां पर अपर्चर होता है जहां से जर्म पोर जिसको कहते हैं, जहां से हमारी पॉलन ट्यूब जो है वो अराइज होती है। ये क्या है? हमारे पॉलन है, और ये क्या बनाई इन्होंने? पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब में होते हैं दो गैमीट। ये क्या है? हमारे मेल गैमीट्स, राइट? और यहां पर देखो ये एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल। अब एम्ब्रियो सैक में देखो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट में ये वाले सेल्स हमारे कौन से हैं? एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल सेल्स, क्योंकि ये चलाइजल एंड है और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, जिसमें से ये हमारे क्या है? ये हमारे सिनर्जिड का पेयर है, सिनर्जिड्स है ये। और ये हमारा एग सेल है, और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एग अपैरेटस, राइट? एग अपैरेटस। और ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये कहाँ पड़े हैं? सेंट्रल सेल में। अब ध्यान से सुनो कि ये मेल गैमीट वाली जो पॉलन ट्यूब है ये आती है और ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है। अब सिनर्जिड्स जो हैं वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिन हार्मोन्स से अट्रैक्ट होकर पॉलन ट्यूब जो है वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट करके, मतलब केमिकल की तरफ अपनी मूवमेंट दिखाते हुए आगे बढ़ती है। तो अब ग्रोथ इसकी कहाँ हो गई? एग अपैरेटस की तरफ। अब ये जैसे ही एंटर करती है सिनर्जिड्स में, एग अपैरेटस के अंदर, तो यहाँ पर ये जैसे ही एंटर करती है, ये इसका टिप जो है वो स्वॉलन होता है और ये अपना सारा कंटेंट जो है सिनर्जिड्स में रिलीज कर देती है। अब इससे सिनर्जिड्स जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये सारा कंटेंट आ जाता है सेंट्रल सेल में, और फिर सेंट्रल सेल में होता है गैमीट्स का फ्यूजन। सो यहाँ पर सेंट्रल सेल में फिर इनके डिजनरेट होने के बाद होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसमें क्या होता है? हमारा जो एक मेल गैमीट होता है, वो एक मेल गैमीट फ्यूज होता है एग से, दोनों हैप्लॉइड है, तो जो जाइगोट बनाते हैं वो हमारा डिप्लॉइड बनता है, राइट? उसके बाद में जो दूसरा मेल गैमीट होता है, वो मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, बट वो रिएक्ट करता है। देखो जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है, ये पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? ये फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके बनाते हैं एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और जो कि है डिप्लॉइड। और ये रिएक्ट करके बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम PEN भी कहते हैं, और इसकी प्लॉइडी होती है 3N, ट्रिप्लॉइड। और इसके होने के बाद ये पोलर न्यूक्लियाई थे तो सेंट्रल सेल में, तो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन सेंट्रल सेल हमारा बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, दैट इज
PEC, राइट। तो ये इसमें जो ये वाली प्रोसेस है जिसमें ये जायगोट की फॉर्मेशन हो रही है, ये हमारी कहलाती है सिनगैमी, और ये वाली जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म बन रहा है ये कहलाती है हमारी ट्रिपल फ्यूजन, और ये दोनों कंबाइंडली कहलाती हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। अब इसमें देखो मैंने क्या बताया कि जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की वो कहाँ होती है, हमारे सिनर्जिड्स के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन D, right? So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.